जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडापांडी क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अली ने सभी ग्राम प्रधानों से अपील करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक का महीना है, जिसमें सभी ग्राम प्रधान सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें और अपने गांव के अंदर लॉकडाउन का सही से पालन करें, जिसकी वजह से हम लोग कोरोना बीमारी से अपने परिवार को बचा सकें। पुलिस हम लोगों की सहायता में लगी हुई है, उनका भी हम लोग भरपूर सहयोग करें, क्योंकि पुलिस भी अपने माँ बाप व बच्चों को छोड़कर हम लोगों की जान बचाने में लगी हुई है और अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दें और ना ही मस्जिद व मंदिरों में 2 से 3 लोगों से ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। यही हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश हैं और हम लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का सही से पालन करना चाहिए, तभी हम लोग एक भयानक कोरोना जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं और उसको यहाँ से भगा सकते हैं। वहीं ग्राम प्रधान नियामतपुर इकरोटिया के मोहम्मद नबी ने भी जनता से अपील करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का सही से पालन करना चाहिए, तभी हम लोग एक भारतीय के लाएंगे और कोरोना जैसी बीमारी से हम लोगों की जीत होगी। और किसी को कोई भी इमरजेंसी काम है तब अपने घर से मास्क या रुमाल मुंह पर बांधकर अपने घर से बाहर निकलें। मेरे गांव में पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। सरकार के आदेश के मुताबिक जो आदेश हमारी गवर्नमेंट का है या हमारे थाना अध्यक्ष महोदय ने जो निर्देश दिया है, उसके हिसाब से सिर्फ 4 आदमी जमात कर रहे हैं। रमज़ान में भी, तरावी में भी इसी तरह से नमाज अदा करते रहेंगे। अच्छा, सफाई व्यवस्था में दवाई वगैरह का? सफाई व्यवस्था के लिहाज से हमने दवाई छिड़कवा दी है अपने पूरे गांव में, और बाकी टाइम पे नाली सफाई का काम चलता रहता है लगातार। अपने गांव की मस्जिदें 3 मस्जिदें मेरे गांव में हैं जी। मैंने तीनों मस्जिद के इमामों को बुला करके अपने घर की मीटिंग करी और ये समझाया गया मैंने अपने गांव के इमामों को मस्जिद में 3-4 आदमियों से ज़्यादा नमाज तरावी की पढ़ने के लिए न जाएं जी। उसमें मेरे गांव के जिम्मेदार लोग भी बैठे थे, 4-6 आदमी। तो ये बात पे हमारे गांव के सारे लोग मतलब इस बात से राज़ी हैं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए 3-4 आदमी से ज़्यादा नहीं जाएंगे। बाकी लोग तरावी की नमाज इंशाअल्लाह अपने अपने घर अदा करेंगे। मैं कोरोना के मर्ज में करीब 1 महीने से हमारे मुल्क में लॉकडाउन लगा हुआ है। 1 महीने के पहले हफ्ते तक मैं लगातार गांव में रहा अपने, जैसा कि हमारे शासन का आदेश है, प्रधानमंत्री जी का आदेश है। मैंने गाँव में कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी। लोगों ने मेरी बात मानी, इसलिए हमारे यहाँ पुलिस भी कभी आई तो पुलिस को कभी इकट्ठे लोग नहीं मिले। मैं अपने गांव के लोगों का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी बात मानी और कोई शिकायत किस तरीके की हमारे गांव में नहीं मिली। लोगों ने उसका पालन करा लॉकडाउन का। इस क्षेत्र के जितने मुंडापांडी क्षेत्र के प्रधान साथी हैं हमारे, सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अपने अपने गाँव में लॉकडाउन का पालन कराएँ। घर से बाहर कहीं लोगों को बेवजह ना निकलने दिया जाए। गाँव के लोग कुछ समझदार भी होते हैं, कुछ लोग बच्चे नौजवान होते हैं, जाना चाहते हैं इधर उधर, तो प्रधानों से मेरी अपील है कि उन लोगों को समझा कर रखें। जबकि हमारे क्षेत्र में अच्छा माहौल रहा है, लोगों ने भीड़ भाड़ नहीं जुटाई है, ऐसी कोई शिकायत भी नहीं रही। हमारे पत्रकार साथी भी आते जाते हमारे गांव में आए हैं, आसपास के गांव में आए हैं, उन्होंने भी समझाया। उनका सहयोग बहुत रहा हमारे क्षेत्र में, क्या लोगों में किसी तरीके का कोई हमारे क्षेत्र में शिकायत नहीं रही। उच्च लेवल की कोई शिकायत ऐसी नहीं आई सामने कि कहीं अधिकारी लोग आते हैं या कोई केस भी नहीं आया। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये फ़ायदा हमारे इलाके का रहा, लोगों का मदद का, इकट्ठे ना होने का, बाहर के लोगों को देख रेख रखने का। कोई केस अभी हमारे मुंडापांडी क्षेत्र में जो एक केस पहले आया था, हमारे मंत्री जी के रिश्तेदार थी, वो भी अल्लाह ने ठीक ठाक कर दिया, घर वापसी आ गए। लेकिन उसके अलावा कहीं पब्लिक में कोई केस आया नहीं। हमारे पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत सहयोग है हमारे, और हम उनके आभारी हैं कि वो हमारी बात को लोगों तक पहुँचाते हैं, अधिकारियों तक पहुँचाते हैं। और सब सम्मानित पत्रकार हमारे मीडिया कर्मी जो भी भाई हैं, उनका अच्छा रवैया हमारे क्षेत्र में रहा है। हमारे प्रधान साथियों का रवैया रहा है, हमारे क्षेत्र के लोगों का रहा है। हमारा पुलिस प्रशासन भी, हमारा जो मुंडापांडी क्षेत्र के हैं, हमारी चौकी करणपुर है, उन लोगों का बहुत सहयोग रहा है। बहुत भाग दौड़ करी है, एक दिन में 4-4 चक्कर मैंने उन्हें गाँव में घूमते हुए देखा।